2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 2022 के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में इसका ठीक विपरीत दिखाई पड़ रहा है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की है। इस बार ये चुनाव पिछले 2 बार के संसदीय चुनाव पर भारी पड़ गया है। 2014 के आसनसोल लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से खड़े बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार दोला सेन को 70,480 वोट से हराया था। वहीं 2019 के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की तरफ से एक बार फिर से खड़े उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन को 1,97,637 वोट से हराया था। 2014-2019 के बाद 2022 आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी ने इतिहास रच दिया है। तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने 3,03,209 वोट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल को मात दे दी है। तृणमूल की इतनी बड़ी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। 7 विधानसभाओं के सभी टीएमसी पार्टी कार्यालय में हरे रंग का गुलाल कार्यकर्ता एक दूसरे पर उड़ाते नजर आ रहे हैं। रानीगंज के टीएमसी ब्लॉक कार्यालय में समर्थकों ने पटाखा फोड़कर रैली निकाली जो एनएसबी रोड तक गई। टीएमसी समर्थक जीत की खुशी में पटाखे फोड़ने के साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी। इस मौके पर 93 नंबर वार्ड पार्षद आलोक बोस, टुल्लू दत्ता, खुर्शीद आलम, बुबन दास, महती लाहा, कैसर हयात और सौरभ बनर्जी उपस्थित थे। आसनसोल में भी जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं। जीत को लेकर तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है और ये बात आप सभी को पता है। भय मुक्त होकर सभी मतदाताओं ने मतदान किया है और इसका नतीजा आप सभी के सामने है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को गेम चेंजर बताया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल की जीत के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को बधाई देते हुए कहा कि जो नतीजे सामने आए हैं इसे मानना मुश्किल है, लेकिन जनता का निर्णय सिर आंखों पर। भाजपा प्रत्याशी ने आगे कहा कि आखिर हार क्यों हुई है, इसे लेकर समीक्षा की जाएगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पूरे भारतवर्ष में आज चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शनिवार हनुमान जन्मोत्सव के दौरान सुंदरकांड पाठ, 108 हनुमान चालीसा और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ती दिखाई पड़ी। समाज सेवी ओम प्रकाश बाजोड़िया ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण सभी तरह के सामूहिक कार्यक्रमों में रोक लगी हुई थी, लेकिन इस साल कोरोना के केस में कमी होने की वजह से एक बार फिर से धूमधाम के साथ सामूहिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दोपहर में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताएं। तब शिव जी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिव जी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी का साथ देते हुए स्वयं शिव जी के अवतार हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए। रावण के वरदान के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान जी का जन्मोत्सव हनुमान मंदिर बड़ा बाजार में मनाया जा रहा है। ऐसे तो हनुमान जी का जन्मोत्सव कई हजार साल पहले उनका जन्म हुआ था। हनुमान चालीसा को मौका मिला है 37 वर्ष पहले से, तब से हम लोग पूरे समय से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। 2 साल कोविड में कोविड आने से हम लोग का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया नहीं गया था। अब 2 साल बाद में बड़े भीड़ के साथ में बड़े भक्तों का पूर्ण भीड़ है, आप देख ही रहे हैं, और सभी मिलकर आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। हनुमान भगवान की आज जन्म जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को स्मरण करने से मनुष्य अपने संपूर्ण शारीरिक, मानसिक
क्लेश से दूर भागता है। जितने भी उसको अशांति मन में है या दिमाग में है, हनुमान जी की जयंती के दिन पूजा करने से आज के इस आयोजन के बारे में बताएं। बाबा का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। चैत पूर्णिमा को मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा का जोत भी होता है, भजन कीर्तन, 108 हनुमान चालीसा, बहुत लोग भक्त लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। यहाँ बहुत बाबा का कृपा है, सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट आने के बाद टीएमसी प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा ने 2 लाख से भी अधिक मतों से विजय हासिल की है। उनकी भारी मतों से विजय की खुशी में आसनसोल साउथ ग्रामीण डामरा कोलियरी में टीएमसी एवं टीएमसी महिला कर्मियों ने मिलकर एक विजय जुलूस निकाला एवं लोगों में मिठाइयां बांटी और उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला वर्किंग प्रेसिडेंट भोलानाथ हरी, एससी सेल पश्चिम बर्दवान और तृणमूल युवा के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ हाड़ी, संदीप, मुकेश, इंद्रनील, अनिमेश, अमित, प्रदीप, दीपू, मधु, संतू, बसंती, गीता, प्रियंका, पूर्णिमा और अनन्य मुख्य रूप से मौजूद रहीं। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीजेपी के साथ था और पिछली दफा बीजेपी का 1,97,000 का मार्जिन था। अभी तो आप 2 लाख क्रॉस कर गए सर। हम विंडिकेटेड हुए हैं। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, हाँ। जो इसके पहले भी जो ईवीएम का भी कई जगह खेला होता था उनका, हाँ। इस बार यहाँ फेयर और इम्पार्शियल यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, हाँ। फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर और ये बगैर किसी भय के और पक्षपात के चुनाव हुआ है, हाँ। जो आप तमाम लोगों ने देखा और सब तमाम लोग मानते हैं, हाँ। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत जबरदस्त माहौल हम लोग पैदा कर सके। ये वोट किसके लिए था? शत्रुघ्न सिन्हा के लिए था, ममता बनर्जी के लिए था, तृणमूल कांग्रेस के लिए था? ये उन लोग का कंप्लीट नहीं होगा। तमाम कोशिश और जीत ममता बनर्जी की आन शान में 4 चांद लगाने के लिए हुआ। हाँ। ये जीत तृणमूल कांग्रेस की है, हाँ। ये जीत ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, और सबसे बड़ी जीत जो है ये आसनसोल की जनता। फाइनल क्वेश्चन सर, फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद आफ्टर दिस विक्ट्री, व्हाट डज दिस योर विक्ट्री मीन फॉर तृणमूल कांग्रेस एंड रोड टू 2024? क्योंकि ये तो आसनसोल तक सीमित नहीं है, अभी 2 साल बचा रहा 2024 के लिए। आपका जीत का क्या इंडिकेशन है? हम यही कह सकते हैं कि देश की सबसे ज्यादा मनपसंद और सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा जानदार, शानदार और दमदार नेता ममता बनर्जी के जो है 2024 में रोल होगा। हम समझते हैं ममता बनर्जी के लिए हम सब काम कर रहे हैं और करेंगे, और वो हाँ। गेम चेंजर साबित होंगे। आप ममता बनर्जी को हिंदी हार्टलैंड में लेके जाएंगे? आप ममता बनर्जी को हिंदी हार्टलैंड में लेके जाएंगे? जहां वो आ सकती है, बिहार लेके जाएंगे सर? जहां वो आ सकती हैं और जहां जा सकती हैं, हाँ। हम सब उनके साथ बिहार लेके जाएंगे और साथ थे और उनके साथ रहेंगे बिहार में भी। ओके। और फाइनली सर एक बार आपका फेमस डायलॉग खामोश तो सुनना ही होगा सर। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भारी मतों के साथ टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की जीत की खुशी में
शनिवार को टीएमसी ब्लॉक कार्यालय के समर्थकों ने पटाखा फोड़ कर एक रैली निकाली, जो एनएसबी रोड पहुंचकर पटाखे फोड़ने के साथ मिठाइयां एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर 93 नंबर वार्ड पार्षद आलोक बोस, तुलू दत्ता, खुर्शीद आलम, बुबुन दास, महंती लाहा, कैसर हयात और सौरभ बैनर्जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচন ছিল। আজ তার রেজাল্টের দিন। সকাল থেকেই ভোট গণনা পর্ব চলছে এবং ভোট গণনা পর্বের মাধ্যম দিয়ে ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি কি টিএনতো প্রার্থী শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা মহাশয় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যিনি বিজেপি প্রার্থী ছিলেন তার নাম হচ্ছে অগ্নিমিত্রা পল, উনি তাকে ধরাশায়ী করেছেন। মোটামুটি এখনও পর্যন্ত কারেন্ট আপডেট 1,50,000 ভোটে তিনি এগিয়ে রয়েছেন। এবং আমরা ঠিক আজকে রয়েছি রানীগঞ্জ শহরতলি এরিয়াতে, যেখানে ঠিক নেতাজি স্ট্যাচু সংলগ্ন এরিয়াতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদেরকে দেখাবো সেই দৃশ্য, যেখানে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা তারা হর্ষ উল্লাসে ব্যস্ত। তারা এখানে ফটকা পড়ছেন এবং তৃণমূলের ঝান্ডা ঘোরাচ্ছেন এবং একে অপরকে আবির দিয়ে আলিঙ্গন করছেন এবং তারা তাদের খুশি প্রকাশ করছেন। দেখুন সেই চিত্র দেখাবো যে তারা এখনও বাজি ফোটাতে ব্যস্ত। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সাথে। বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। জয় বাংলা, বাংলা মায়ের জয় হোক। ভোটাগা সামনে থেকে নেতৃত্বে সারা বাংলায় উন্নয়ন চলছে। 2024 নির্বাচনকে সামনে রেখে 2022 এই উপনির্বাচন আমাদের কাছে একটা প্রেস্টিজ ফাইট ছিল এবং আমাদের পাশে বাংলার মানুষ যেভাবে সাধারণ মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছে, এটা একটা খেটে খাওয়া মানুষের জয়। আমরা বলতে চাই আজকে যত নির্বাচনে 7টা বিধানসভায় আমরা এগিয়ে, এটা প্রমাণ করে বাংলার মানুষ বিজেপির সন্ত্রাসকে বা বিজেপির অপপ্রচারকে সাড়া দেয় না এবং বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সমর্থন জানায়। তাই 2024-এর যাত্রা, আমরা এই যাত্রা যে জয় থেকে আমরা শুরু করলাম, এটাই আমরা বলতে চাই। দেখছি আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহা হিউজ ভোটে জিতছে। আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন দেখে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই গোটা শিল্প অঞ্চলের মানুষ তাকে সমর্থন করে তাকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ দিয়েছে। ওখানে বিজেপির বিভিন্ন রকমের ভারতীয় জনতা পার্টির যে সন্ত্রাস, যেভাবে ছেলেদের ওপর হ্যাকেল করা, যেভাবে মিথ্যে অপপ্রচার, যেভাবে সারা এই শিল্প অঞ্চল আসানসোল শিল্প ছড়িয়েছিল, এখানকার মানুষ প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে যে আমরা কিন্তু মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে সমর্থন করি। তার ফলস্বরূপ আজকে আমরা আমাদের জননেত্রীর ইয়েতে উন্নয়ন প্রকল্পে সাড়া দিয়ে এখানকার সমস্ত মানুষ, সমস্ত বর্ণের ধর্মের মানুষ এক ডাকে সারা টিএমসি মনোনীত প্রার্থী শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা মহাশয় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্নিমিত্রা পল মহাশয়কে যেভাবে ধরাশায়ী করলো, শিল্পাঞ্চলবাসীকে কি জানাবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে? এটা তো রাজ্যবাসীর আশীর্বাদ তারা দিয়েছে, এই শিল্প অঞ্চলের মানুষ দিয়েছে, শিল্প অঞ্চলের মানুষ তাকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। আমি তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলবো যে
আজকে যারা সাধারণ মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসছেন তারা চোখে দেখেছেন সচক্ষে, চিন্তা ভাবনা এখানে চিন্তাশীল মানুষ বহু আছেন, তারা চিন্তা করে ভোটটা তৃণমূলকে দিয়েছে। এবং আমরা বলছি এখানকার আপামর জনসাধারণকে এই শিল্প অঞ্চলে আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে আমরা সকলকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। এবং আমরা আশা করছি যে আগামী 24-এ যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে দিল্লির বুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা নিঃসন্দেহে হতে হবে, এটা প্রমাণ করে দেবে সাধারণ মানুষ, সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রমাণ করে দেবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नेशनल हाईवे 2 पर घटित सड़क दुर्घटना में लॉरी चालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुक्रवार रात 10:30 बजे एक 8 चक्का लॉरी आसनसोल से रानीगंज की तरफ आ रही थी। वहीं रानीसायर स्थित टीवी हॉस्पिटल के पास सरसों तेल लदी 10 चक्का लॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर सड़क के किनारे खड़ी थी। आसनसोल से आ रही लॉरी की गति काफी तेज होने की वजह से उसने सड़क के किनारे खड़ी 8 चक्का लॉरी में जोरदार धक्का दे मारा। टक्कर काफी जोरदार थी, जिसकी वजह से 8 चक्का लॉरी का चालक केबिन में फंस गया और बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस को खबर दी गई। खबर मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस घटनास्थल पहुंची और 45 मिनट की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी दुर्घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। अक्सर ही रास्ते के किनारे खड़े वाहनों में तेज गति से आ रही वाहन टक्कर मार देती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। पंजाबी मोड़ के आसपास सड़क किनारे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती है, जो कि दुर्घटना की मुख्य वजह है। यात्रियों से भरी बस या फिर मालवाहक गाड़ियां अक्सर ही दुर्घटना की शिकार होती है। साथ ही जाम की समस्या भी बनी रहती है। पुलिस प्रशासन को बार बार इस विषय पर शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका नतीजा आम जनता दुर्घटना की शिकार होती है। कहाँ खड़ा किया था? काहे खड़ा था यहाँ? किस कारण से खड़ा था? पार्टी की बात करें तो रानीगंज घुसना। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? हम राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान से कहाँ जाइएगा? रानीगंज। क्या है आपका घर? सरसों तेल। तो यहाँ नहीं जानते रोड के ऊपर खड़ा करके क्या बात कर रहे थे? पार्टी से खाली पूछे तो भैया बोला कहाँ आना है, बस नहीं 2 मिनट खड़े किए थे। 2 मिनट में मार दिया? हाँ। पीछे का लाइट जलता था नहीं? सब लाइट जलते हैं, अभी भी जल रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? मेरा पुतुल यादव है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी,
Euroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। दुर्गापुर के विभिन्न मंदिरों में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा, पूजा, हवन, भोग प्रसाद वितरण के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। शहर के विधान नगर महकुमा अस्पताल के समीप हनुमान मंदिर प्रांगण में विधान नगर समाज कल्याण डाक बम सेवा समिति एवं विधान नगर एम्बुलेंस सेवा समिति की ओर से जयंती पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ की गई, जहां सैकड़ों महिलाओं ने RIP स्थित तालाब से जलाभिषेक कर पूरे इलाके की परिक्रमा करते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि संस्था की ओर से पिछले 10 वर्षों से वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया आता जा रहा है। इसके अलावा स्पात नगर के ऋषि अरविंद नगर हनुमान मंदिर में चल रही 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के समापन में भोग प्रसाद वितरण किया गया। ट्रंक रोड के डंगाल स्थित हनुमान मंदिर में वार्षिक जयंती पर दिन भर व्यापी धार्मिक कार्यक्रमों के तहत अखंड हरि कीर्तन एवं पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा मेन गेट, माया बाजार, मामरा बाजार, मूची पाड़ा, बेना चित्ती के कई इलाकों में जयंती पर देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया।
10 বছর। আজ আপনারা কি করছেন? আজ আমাদের হচ্ছে আজকে আমাদের হনুমান জয়ন্তী বাৎসরিক পুজো, এই উপলক্ষে আমাদের এই মন্দির থেকে আমাদের মন্দিরে কিরাত আশ্রম থেকে সাধুরা আসে এবং 100 জন মহিলাকে নিয়ে আমরা এখানদের পুকুর থেকে কলস যাত্রা দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের আমরা সূচনা করি। আর কি কি অনুষ্ঠান হবে? আমাদের আজকে অনুষ্ঠান পুজো শুরু হবে, অখণ্ড রামায়ণ হবে এবং অখণ্ড আপনার কীর্তন হবে। তারপরে আমাদের পুজো শেষে আগামীকাল আমাদের হসপিটালের পেশেন্টদেরকে ফল বিতরণ হবে। ফল বিতরণ করার পর তারপর আমরা নরনারায়ণ সেবা হবে। আপনার নাম? আমার নাম রাজীব ঘোষ। কতদিন চলবে? আজ আর কাল। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांग्ला नववर्ष के अवसर पर रानीगंज के सुनील गनेड़ीवाला एवं उनकी पत्नी बबीता गनेड़ीवाला ने ऑर्गेनिक सब्जी और फल के लिए एनएसबी रोड स्थित नया शोरूम खोला है। इस शोरूम का उद्घाटन समाज सेवी जय गनेड़ीवाला ने किया। मेझे के समीप एक गांव में 10 एकड़ की जमीन पर जैविक फल और सब्जी की खेती की जा रही है। इस तरह के ऑर्गेनिक सब्जी शोरूम के खुलने से रानीगंज विशेषकर राजस्थानी समाज के लोगों में खुशी की झलक देखी जा रही है। बबीता गनेड़ीवाला ने बताया कि आज के समय में सभी वस्तुओं में मिलावट कर बेचा जाता है। सब्जी फलों में भी मिलावट की जा रही है, केमिकल रंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं बबीता गनेड़ीवाला ने बताया कि पिछले 2 सालों से हमने जिस तरह से कोरोना महामारी को झेला है, इससे एक बात तो साफ है कि हमें स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ही हमने ऑर्गेनिक का शॉप खोला है। उद्घाटन के मौके पर उपस्थित लोगों ने यह संभावना व्यक्त की है कि सुनील एवं बबीता गनेड़ीवाला द्वारा खोले गए शोरूम से ताज़े फल और सब्जी काफी कम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उनका मानना है कि असल में यह भी एक तरह का समाज सेवा है। इस दौरान लायंस क्लब के पूर्व जिलापाल अरुण तोदी, महेंद्र खैतान, डॉक्टर ए के टोडानी, सुनील खैतान, ललित खैतान, संदीप केड़िया, टिंकू बजाज, पवन मोदी, पवन तोदी, मुकेश गुप्ता, सावर सिंघानिया सहित कई लोग उपस्थित रहे। फल के लिए भी हम लोग बहुत जोर चेष्टा कर रहे हैं। हमारे खुद के बागान में अभी करीब 2000 डिफरेंट फल के गाछ लगे हुए हैं, जिसका प्रोडक्शन आने में अभी 2 साल और लगेंगे। ये सब मिला के एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अब देखा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर बराकर इलाके में भी धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। बराकर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी नंद किशोर पांडे ने कहा कि हर साल हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जयंती पर मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज हनुमान जयंती महोत्सव पर हनुमान जी का पूजन होगा, गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन वगैरह होके उसके बाद हवन कार्यक्रम होगा। हवन कार्यक्रम होने के बाद में महाआरती होगा हनुमान जी का। महाआरती होने के बाद में महाप्रसाद भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा और 56 भोग लगने के बाद में प्रसाद वितरण किया जाएगा, ब्राह्मण भोजन होगा और जितने भी भक्त लोग आए हैं सबको प्रसाद वितरण होगा। इस साल भी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सहित महिला समिति द्वारा रामायण पाठ, भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर को फूलों से सजाया गया है। वहीं 56 भोग प्रसाद के रूप में भी चढ़ाए जाएंगे। शाम के वक्त भजन संध्या और भव्य आरती का भी आयोजन किया जाएगा। बराकर के मारवाड़ी पंचायत, ठाकुरबाड़ी, चौक बाजार, ग्वालापट्टी हनुमान मंदिर, बराकर स्टेशन के हनुमान मंदिरों में भी भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज।